नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। भारत समाधान यात्रा में आज बात परीक्षा पेपर लीक को रोकने के उपाय पर होगी। साथियों, भारत में केंद्र स्तर पर एवं देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी नौकरी के वैकेंसी बहुत कम निकलते हैं और निकलते भी हैं तो ज़्यादातर परीक्षा के पेपर लीक हो जाता है। इसके कारण लाखों परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से हजारों मेधावी युवा सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। हर साल लगभग 3 करोड़ बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं। प्रत्येक बच्चा पर हर साल परीक्षा की तैयारी के लिए अभिभावक को 2 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। यानी प्रत्येक साल 6 लाख करोड़ रुपया परीक्षा की तैयारी पर बच्चे खर्च करते हैं। इसके बावजूद भी इन बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि परीक्षा पेपर लीक और परीक्षा में नकल होने के कारण जो बच्चे लाखों रुपया नौकरी पाने के लिए देते हैं, उन्हीं परीक्षार्थियों को सरकारी नौकरी हो पाता है। साथियों, पिछले 8 साल में 80 से अधिक परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 पार्लियामेंट में पेश किया। इसके तहत जो पेपर लीक मामले में पकड़े जाएंगे उसे 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। और जो व्यक्ति दूसरे के जगह पर बैठकर परीक्षा देते पकड़े जाएंगे उसे 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। इस कानून बनने के पहले भी कई राज्यों में इससे कड़े कानून पास हुए हैं, फिर भी परीक्षा पेपर लीक होते रहे हैं। यानी परीक्षा पेपर लीक करने वाले लोग इस कानून से नहीं डरते, क्योंकि एक समय सीमा के अंदर भारत में सजा नहीं होती है। 15 से 20 साल सुनवाई में लग जाते हैं। इस बीच पैसा और राजनीतिक पावर के आधार पर केस को रफा दफा कर लेते हैं। इसलिए परीक्षा पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए मेरा सुझाव इस प्रकार है। मेरा पहला सुझाव है कि पेपर लीक मामले में संगठित गिरोहों, माफिया तत्वों और कदाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनने के साथ साथ 3 महीने के अंदर सुनवाई हो और 3 महीने के अंदर सजा होनी चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव है कि सरकारी नौकरी के लिए होने वाले भर्ती परीक्षा में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है तो कम से कम
किसी भी भर्ती के लिए 3 स्तर पर परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। पहला पीटी परीक्षा, दूसरा मेंस परीक्षा और तीसरा ग्रुप इंटरव्यू परीक्षा। इस ग्रुप में कम से कम 15 परीक्षार्थी को शामिल करना चाहिए। चाहे चपरासी भर्ती परीक्षा हो या अधिकारी के लिए भर्ती परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिस पद के लिए परीक्षा है उसी स्तर का प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन भर्ती परीक्षा के लिए कम से कम 3 स्तर का परीक्षा होना चाहिए ताकि परीक्षा के दौरान पेपर लीक की संभावना न के बराबर हो। मेरा तीसरा सुझाव है कि नौकरियों का वार्षिक कैलेंडर बने ताकि परीक्षार्थी पहले से परीक्षा की तैयारी कर ले और परीक्षा के दौरान नकल करने के बारे में नहीं सोचे। मेरा चौथा सुझाव है कि केंद्र एवं राज्य स्तर के सभी पदों की भर्ती के लिए यूपीएससी स्तर का परीक्षा लेने वाली एजेंसी हो ताकि लोगों का भर्ती परीक्षा पर विश्वास बना रहे। मेरा पांचवा सुझाव है कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक हो तो उसकी जांच केंद्र एजेंसी के द्वारा कराई जाए ताकि पारदर्शिता के साथ जांच हो और उस जांच रिपोर्ट पर लोगों का विश्वास बना रहे। मेरा छठा सुझाव है कि परीक्षा शुरू होने के कम से कम 1.5 घंटा पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करने पर रोक लगना चाहिए और परीक्षार्थी के प्रवेश के बाद ही परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र आना चाहिए, यानी 1 घंटा पहले प्रश्न पत्र आए ताकि परीक्षा केंद्र से पेपर लीक होने की संभावना को खत्म किया जा सके। मेरा 7वां सुझाव है कि परीक्षा पेपर लीक होने पर 1 महीना के अंदर दोबारा परीक्षा हो जाना चाहिए ताकि परीक्षार्थी को ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़े। मेरा 8वां सुझाव है कि किसी भी नौकरी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर उस परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों को सरकार के द्वारा पेपर लीक होने के 1 महीना के अंदर कम से कम हर्जाना के तौर पर 25,000 रुपया देना चाहिए। यह कानून पारित होने से परीक्षार्थियों के द्वारा भर्ती परीक्षा फॉर्म भरने, परीक्षा देने के लिए जाने आने और रहने, परीक्षा की तैयारी करने में जो खर्च हुआ है उसका कुछ हिस्सा परीक्षार्थी को मिल जाएगा, जिससे दोबारा परीक्षा देने में आर्थिक मदद परीक्षार्थियों को मिलेगी। इसलिए जब भी परीक्षा पेपर लीक होता है तो छात्रों को हर्जाना मिलना चाहिए। मेरा 9वां सुझाव है कि प्रतियोगी परीक्षा का पेपर तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी के हाथ में पेपर मिलने तक की इस पूरी प्रक्रिया में जो कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं उस पर केंद्रीय जांच एजेंसी ध्यान रखे और जरूरत पड़ने पर इन लोगों पर कार्रवाई करे ताकि परीक्षा पेपर लीक नहीं हो सके। साथियों, परीक्षा पेपर लीक रोकने के उपाय को लेकर जो मैंने सुझाव दिए हैं उस पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और देश में लागू कर देना चाहिए ताकि मेहनती और ईमानदार युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। परीक्षा पेपर लीक रोकने के उपाय के संबंध में जो पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं
यह पत्र मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, देश के कानून मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सभी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी को भी यह पत्र भेजा था। मैं अविनाश कुमार देश के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा दूसरा आग्रह है कि परीक्षा पेपर लीक रोकने के उपाय के लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। मेरा तीसरा आग्रह है आप अपने स्तर से इसका सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और जनता की आवाज़ एवं सुझाव सरकार तक पहुंचे। मेरा चौथा आग्रह है आप लोग भी परीक्षा पेपर लीक रोकने के उपाय से जुड़ी सुझाव पत्र के माध्यम से सरकार एवं संबंधित विभाग को भेजें। मेरा पांचवा आग्रह है आप लोग इस संबंध में अपने मनपसंद राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजें, स्थानीय विधायक एवं सांसद को पत्र दें और उन्हें कहें कि विधानसभा लोकसभा में इन बातों को रखें ताकि मेहनती और ईमानदार युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। धन्यवाद।